अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल्स प्रोटेक्टर। आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ एनाटॉमी की लैब में। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्केलेटन पर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलेटन। स्केलेटन हमारे पास वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, वो स्केलेटन में से क्वेश्चन लाजमी पूछता है। वो आपसे स्केलेटन की कोई बोन पूछ सकता है, जैसे हमारे पास ह्यूमरस कौन सी है, हमारे पास टिबिया फिब्यूला कौन, रेडियस अल्ना कौन सी है, या फिर टिबिया फिब्यूला कौन सी है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये इस बोन का नाम बताएं, ये कौन सी बोन है। इस तरह से आपसे स्केलेटन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्केलेटन कंप्लीट के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। बेसिकली एक स्केलेटन में 206 बोन्स 206 हड्डियाँ होती हैं। 80 बोन्स जो होती हैं, 80 हड्डियाँ हमारे पास एक्सियल स्केलेटन की होती हैं, एंड 126 बोन्स हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन की होती है। एक्सियल स्केलेटन सेंट्रल स्केलेटन का पार्ट होता है जो सेंटर में मौजूद होता है। इसमें स्कल आता है, रिब्स आती हैं, 12 पेयर रिब्स के होते हैं। उसके अलावा स्टर्नम होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। और जब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो इसमें हमारे पास ये अपर लिम्स आ जाता है, शोल्डर गिर्डल आ जाता है, लोअर लिम्स आ जाती है, पेल्विक गिर्डल आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अपेंडिक्स। आपके साथ डिस्कशन की एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये पेपर और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वाइवा में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 126 होती हैं, और एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है, तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको किस पार्ट में कितनी कितनी बोन्स होती हैं। सबसे पहले पार्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास होता है स्कल होता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है रिब केज जो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, स्टर्नम जो चेस्ट में प्रेजेंट होता है, अपर लिम्स आ जाती है, क्लैविकल बोन्स होती है, हमारी बैक बोन, वर्टिब्रल कॉलम होती है, पेल्विक एरिया होता है, लोअर लिम्स होती है। स्टार्ट द डिस्कशन। उसके अलावा बैक पर हमारे पास स्कैपुला भी मौजूद होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल की। तो स्कल के दो पार्ट होते हैं, क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं और फेशियल 14 बोन्स होती हैं, यानी कि 20 टोटल हमारे पास 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा दो क्लेविकल बोन्स होती हैं जिनको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, ये एस शेप्ड होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक स्टर्नम प्रेजेंट होती है और 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके भी कुछ टाइप्स होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं और फ्री रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स वो होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, जो बिल्कुल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। ये 7 होती हैं, 7 पेयर्स होते हैं। उसके अलावा जो 8, 9, 10 वाला पेयर होता है वो अटैच होता है इनडायरेक्टली। जैसे ये देखिए, ये डायरेक्ट इसके साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये पहले इन ट्रू के साथ अटैच हुआ और फिर जाके स्टर्नम के साथ अटैच हुए। इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। उसके अलावा कुछ रिब्स फ्लोटिंग रिब्स होती है या फ्री रिब्स होती हैं, जो बिल्कुल फ्री होती हैं, अटैच्ड नहीं होती एक दूसरे के साथ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये 11 और 12 पेयर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सियल स्केलेटन का एक और पार्ट, जो हमारे पास होती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास होती है 33 बोन। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम पे। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होती हैं, प्रेजेंट होती है, जिसमें से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा एटनस से स्टार्ट होता है, जिसके बाद एक्सेस वर्टिब्रा आता है। ये बेसिकली स्टार्ट होती है फोरामिना मैग्नम से। फोरामिना मैग्नम स्कल के नीचे एक होल होता है, जिसमें से जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम वो मूव कर रहा होता है। देन हम जैसे नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास आते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं। देन हमारे पास आते हैं लुम्बर वर्टिब्रा। लुम्बर वर्टिब्रा 5 होते हैं। और जब हम नीचे जाते हैं जैसे सिटिंग बोन्स में, तो हमारे पास होती हैं 5 सैक्रम एंड 4 कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल जो बोन्स होती हैं, ये बेसिकली फ्यूज्ड बोन होती है। सैक्रम की और कॉक्सीजियल की फ्यूज्ड बोन होती है। सैक्रम में 5 फ्यूज्ड बोन होती है और कॉक्सीजियल में 4 फ्यूज्ड बोन होती है। और कॉक्सीजियल में जो बोन्स होती है इसको हम कहते हैं टेल बोन। अपर लिम्स की। तो अपर लिम्स में हमारे पास होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यानी कि 2 रेडियस अल्ना होती है, एक ह्यूमरस होती है। उसके अलावा हमारे पास 8 कार्पल बोन्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और 14 हमारे पास फिलंजीज होती है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से।
उसके बाद इसी तरह से हमारे पास दोनों अपर लिम्स में बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जब हम लोअर लिम्स की बात करते हैं तो लोअर लिम्स में हमारे पास एक फीमर होती है, 2 टिबिया और फिब्यूला होती हैं। उसके अलावा 7 टॉर्सल्स होती हैं, एक हील बोन होती है और 5 मेटाटॉर्सल्स होती हैं और 14 फिलेंजीज होती हैं। इसी तरह से हमारे पास दोनों लिम्स में बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जब हम पैल्विक एरिया की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 इननॉमिनेट हिप बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिटिंग बोन्स पीछे से इनकी जो टिबियोसिटी होती है वो उनको सिटिंग बोन भी कहते हैं। उसके अलावा 2 स्कैप्यूला प्रेजेंट होते हैं जिसको जो बैक साइड पर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माय टॉपिक। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सियल स्केलेटन क्या था, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या था, कितनी बोन्स प्रेजेंट है, कौन से पार्ट में कौन सी बोन्स हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।